वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें दिया है किताब में, इसमें दिया है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find time taken 1 woman around to finish work. तो कोई वर्क है, कोई कढ़ाई का काम है जिसे 2 वुमेन्स और 5 मेन्स पहले कंडीशन में दिया है कि ये 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सोल्यूशन ले द नंबर ऑफ डे taken by women भी x, इसको x मान लिया, यानी जो औरतों ने जो टाइम लिया उसको हमने x मान लिया है, और इसी तरह से जो आदमियों ने टाइम लिया, मैन ने टाइम लिया, उसको हमने y मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अब हम करेंगे वर्क डन, यानी एक आदमी ने कितना काम किया है और एक औरत ने काम किया है, कितना काम किया। तो वर्क यहाँ लिख लेंगे वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे, यानी एक दिन में जो औरत ने काम किया तो क्या लिखेंगे हम 1/x लिखेंगे ना, ऐसे ही लिखते हैं भाई। जैसे मान लीजिए 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो उसको हम अगर एक आदमी उसी काम को लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ना, 10/10 लिखते हैं भाई, ये आपका डिवाइड में चला जाता है, उसी हिसाब से यहाँ आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम वर्क डन बाय मैन जो काम कर रहे हैं एक दिन में वो 1/y हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिए जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वुमेन्स है, यानी 2/x प्लस अब ये क्या 5 मेन्स है 5/y, ये काम को 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट 1/x को अगर हम p मान लेते हैं और 1/y को हम q मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2p + 5q = 1/4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 8p + 5 4 5 क्या होता है आपका 20, तो ये आपका हो जाएगा 20q = 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गया आपका। इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट जो इसमें कह रहा है कि 3 वुमेन्स है, यानी दूसरे वाले कंडीशन में इसका कह रहा है कि 3 वुमेन्स है, यानी 3/x + 6 मैन है 6y, ये काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3p + 6q = 1/3, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई तो ये आपका हो जाएगा 9p प्लस ये हो जाएगा आपका 18q = 1 हो जाएगा आपका। यहाँ पर ये इक्वेशन आपका 2 बन गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हमें बराबर करके इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमें p या q की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर इक्वेशन 1 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 में हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये p दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ देखिए हमें जो कंडीशन मिलेगा, यहाँ से देखिए जो हमारा नया इक्वेशन बनेगा, तो अगर इसमें हम पहले वाले इक्वेशन में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा 9 × 72p प्लस इसमें करेंगे 9 से 2 होगा आपका 9 × 2 = 18 यानी 118q, ये हो जाएगा 180q। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 = 9 हो जाएगा आपका, यहाँ पर = 9। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इक्वेशन 2 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए हमें क्या मिल रहा है 8 × 9 = 72p
प्लस अब यहाँ पर करेंगे आपका, यानी इसमें होता है 18 एक होता है 154 क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। बस इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, प्लस माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका कट जाएगा ये। अब यहाँ देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 10 में से 4 गया 6 बचा, अब यहाँ 7 में से 4 गया आपका 3 बचा, 1 में से 1 गया 0, यानी 36 क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 9 में से 8 गया 1 बचा, यानी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 1/36। अब इसी 1/36 को इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इक्वेशन 2 में रख देते हैं, क्यू इज इक्वल टू 1/36 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9p हो जाएगा प्लस 18 इंटू क्यू की जगह 1/36 रख देंगे 36, और ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 तो है ही। तो देखिए आपका कट जाएगा, एक 1 बार में 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं 9p इज इक्वल टू, अब देखिए ये 1/2 बचा उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा आपका 9p इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 1/18 हो जाएगा, 9 टू 18 हो जाएगा, यहाँ से 9 टू 18 कर लेंगे। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो अगर यहाँ से हम करना चाहें तो देखिए हमारे पास क्या है, क्यू को हमने क्या माना, क्यू इज इक्वल टू 1/y है, क्यू इज इक्वल टू 1/y होगी आपका 36 के बराबर है। तो यहाँ y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 36। इसी तरह से हमने p को क्या माना है, यहाँ से p को हमने माना है 1/x माना है। तो यहाँ से हम p इज इक्वल टू है हमारा 1/x, और ये कितना 1/18 आया है, 1/18। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 18 आएगी। यानी जो औरतों ने जो दे लिया है, जो टाइम लिया है वो 18 डेज का लिया है, 18 डेज का लिया है, और जो आदमियों ने लिया है वो 36 डेज का लिया है। यहाँ डेज लिख सकते हैं, डेज हो गया। बस इसी टाइप से इसको आप लोग कर लीजिए।